नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान ने जैसे ही बांग्लादेश से हाथ मिलाया, जैसे ही बांग्लादेश में आईएसआई एक्टिव हुई, बवाल भड़क गया। पूरा बांग्लादेश आज देखिए जल रहा है। उस्मान हादी की हत्या होते ही बांग्लादेश में जगह जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई है। चिटगांव से लेकर ढाका तक दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, कट्टरपंथी आगजनी लगा रहे हैं और यहां तक कि पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही उस्मान हादी का जो शव है वो ढाका में पहुंचता है, बवाल और ज्यादा भड़क जाता है और निशाने पर कहा जा रहा है कि अब भारत है ये कट्टरपंथी, भारत में कोई साजिश रच सकते हैं। इसी को देखते हुए भारत की जितनी भी सीमा बांग्लादेश से लगती है सभी पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैन्य अधिकारी इन बॉर्डरों पर उतर चुके हैं, जायजा लिया जा रहा है, यानी हालात अब तनाव भरे हो गए हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ कहा जा रहा है बांग्लादेशियों की तरफ से, कट्टरपंथियों की तरफ से कि जो हादी मारा गया है उसका हत्यारा भारत भाग निकला है, और दूसरी तरफ भारत के जो जितने भी बॉर्डर बांग्लादेश से सटे हुए हैं वहां पर सैन्य अधिकारियों की एक्टिविटी बढ़ गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ बड़ा होने के संकेत हैं? शबनम, हादी मारा कहाँ गया? ढाका में। हाँ, बांग्लादेश के ढाका में दो बाइक सवार थे। अगर वो आदमी ढाका से बाइक सवार थे, वो अगर भाग के भारत आया है, तो जब तक वो भारत की सीमा में दाखिल नहीं हुआ तब तक उसको क्यों नहीं पकड़ा? फेल्यूर किसका? बांग्लादेश की सेना का, बांग्लादेश की पुलिस का। और इस बात के क्या सबूत है कि भारत आया है? कोई सबूत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव। मैं आपको एक बताता हूं कहानी। हादी से पहले एक इसी तरह एनसीपी की एक महिला नेता मारी गई इसी ढाका में। मैं उसकी तस्वीर आपको भेज दूंगा। 3 दिनों तक वो हल्ला हंगामा ये करते रहे कि भारत ने मरवा दिया। बाद में पता चला ये कि आपस के राइवलरी में मोहम्मद यूनुस के लोगों ने उस महिला की हत्या कर दी थी। और जब तक वो हत्यारे सामने आके ये नहीं कहा कि हमने मारा है, तब तक वो भारत भारत कर रहे थे। मैं ऐसा क्यों ना मानूं कि उस्मान हादी की हत्या मोहम्मद यूनुस ने करवाई है, और मेरे पास इस बात को मानने के लिए ठोस प्रमाण है। ऐसा क्यों? मोहम्मद हादी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस्मान हादी मारा गया है, शांति बनाए रखिए, इतना बवाल मत कीजिए। मोहम्मद यूनुस शुगर कोटेड डैडी है। वो इतनी मीठी मीठी बात करेगा, लेकिन है कैसा उसका मैं आपको अंदाजा बता देता हूं। एक, ये उस्मान हादी मरने से पहले मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लगातार जहरीले बयान दे रहा था। वो भारत के खिलाफ तो दे ही रहा था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी दे रहा था, और इनका आपस में झगड़ा था। और ये क्यों दे रहा था? जब इन लोग शेख हसीना को हटाने वाले थे, तो ये सारे आंदोलनकारियों ने बांग्लादेश की जनता को बड़े ख्वाब दिखाए थे कि एक बार शेख हसीना हट गई तो हम जन्नत हो जाएंगे, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। साल भर से ज्यादा हो गए, इन लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। बांग्लादेश के लोगों को नहीं कुछ दे सके ये, और न कुछ सरकार ढंग से चला सके। फिर क्या हुआ? इनमें आपस, क्योंकि जनता के बीच जाकर कुछ ना कुछ तो जवाब देना है कि भाई आप तो कह रहे थे कि बांग्लादेश जन्नत हो जाएगा। नहीं, जैसे कि जनता पूछ रही है कि भाई आप तो कह रहे थे कि शेख हसीना के हटते ही बांग्लादेश जन्नत होने वाला था, हमारी सारी जिंदगी अच्छी होने वाली थी, पर आपने तो और दोखस बना दिया। तो जनता को जवाब देने के चक्कर में इनमें आपस में विभाजन हो गया। तो छात्रों ने बना लिया एनसीपी, और मोहम्मद यूनुस अकेले रह गए, और जमाते इस्लामी, जो कट्टरपंथियों ने जमाते इस्लामी के बैनर तले प्रचार शुरू कर दिया चुनाव के लिए। अब ये एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे कि बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार है। और उस्मान हादी ने मोहम्मद यूनुस को सीआईए का एजेंट तक बताया था। अब बताइए मैं क्यों ना मानूं कि मोहम्मद यूनुस ने हत्या करवाई है? बिल्कुल। और मैं जी, ये चीजें तो निकलकर सामने आई रही हैं कि सारी साजिश मोहम्मद यूनुस की हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ भी तो हो सकता है कि किसी तरह बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़का दिया जाए इस तरीके की साजिश रचकर। पाकिस्तान की औकात नहीं है इतने बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने की, उसके पास पैसे नहीं है। आईएसआई आपको तो क्या लगता है? नहीं, सुनिए तो पहले, सबसे पहले कि ये एक जगह पे
इकट्ठा करने के लिए लोगों को केरोसिन लगता है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे लगते हैं। आप बताइए वो पैसे आ कहां से रहे हैं? और पूरे देश में जगह जगह लोग इकट्ठे हैं, इतने सारा पेट्रोल, इतना सारा ज्वलनशील पदार्थ, ये नारेबाजी, ये गाड़ियों में हम तो देख रहे थे कि आर्मी की गाड़ियों को इन लोग हायर करके जा रहे हैं एक जगह। कहां से आ रहा है ये पैसा? पाकिस्तान के पास इतना नहीं है। वो चेहरा बन सकता है, वो ट्रेनिंग दे सकता है, वो कट्टरपंथी बना सकता है, लेकिन पीछे से फाइनेंशियल बैकअप वो नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान नहीं, उससे भी बड़ी शक्ति है इसके पीछे। और क्यों मैं बता रहा हूं, वो शक्ति चाहती है कि मोहम्मद यूनुस ही रहे वहां पे। वो नहीं चाहती कि बांग्लादेश में इलेक्शन। उसका अपना आदमी है ना, अपना प्यादा है, अच्छा, अपना ट्रेंड किया हुआ है। मोहम्मद यूनुस की बकायदा सीआईए है, डीप स्टेट जिसको गहरा राज्य आप लोग बोलते हैं, वो है। और वो क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस पे $18 मिलियन खर्च किए हैं हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन, $18 मिलियन। और पूरा इसके लिए एक बैंक इसका बनाया जिसको ग्रामीण बैंक बोले, फिर कम दर पे कर्जा दिलवाया बांग्लादेश के लोगों को ताकि इसकी छवि सुधरे, फिर इसको लॉबिंग करके नोबेल पीस प्राइज दिलवाया, फिर इसको जाकर विदेश में उतना दिन ट्रेनिंग दिया, सब रहने खाने को दिया, फिर आया तख्ता पलट करवाया, इसको बैठाया, फिर अपने एक और एजेंट को वहां NSA बनाया जो कि कोई पद था नहीं, लेकिन उसको किया। मैं खालिद के बारे में बोल रहा हूं। और इन दोनों को अब सब कुछ जब सेट हो गया है तो क्यों चाहेगी सीआईए कि ये हट जाए और वहां चुनाव हो जाए, कोई दूसरा आ जाए? सीआईए का घाटा है अगर स्टूडेंट आ गए तो। अगर स्टूडेंट ये सत्ता में आ गए तो घाटा है कि नहीं, नुकसान? बिल्कुल है। तो वो चाह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस बना रहे। अब मोहम्मद यूनुस बना कैसे रहेगा? क्योंकि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने थे, और किसी तरह टाल मटोल के कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, अराजकता है, ये सब कहते कहते 1 साल हो गया। अब आगे कैसे खिंचाएगा? आगे तभी खिंचाएगा जब इस तरह की अराजकता होगी, और ये भी होगी, ये और बढ़ती जाएगी। फरवरी में चुनाव होने, जनवरी तक ये हालत हो जाएंगे कि लोग ही बोलेंगे कि चुनाव नहीं हो सकता ऐसे माहौल में। तो 6 महीने का और वक्त दिया जाए, और यही मोटा मोटी प्लान है। लेकिन पंकज जी, यूनुस तो चाहते नहीं है कि चुनाव हो, सत्ता में बैठे रहें, लेकिन भारत से ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि यूनुस साजिश रच रहे हैं? पाकिस्तान के आकाओं को बिठा लेते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, तो कभी चीन से हाथ मिला लेते हैं। आखिर मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ इतना जहर क्यों उगल रहे हैं? अभी हाल ही में एक नक्शा भी जारी किया था ना 7 सिस्टर्स को अलग करने का, और उसके बाद देखिए बयानबाजी भी सामने आ गई, अब हिंसा भड़काई जा रही है। साजिशन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो हत्यारे जो हैं वो भारत में घुस गए ताकि ये लोग आसानी से भारत को टारगेट कर सके। भारतीय सेना तैनात हो गई है, तो भारत अब इसका तगड़े लेवल पर जवाब देगा? नहीं देगा, और देना भी नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं क्यों। शेख हसीना इंडिया की सपोर्टर थी, उसको तख्ता पलट के करके जो भी आया है वो उसके विरोध में आया है। तो ये चाहे छात्र हो, जमाते इस्लामी हो या मोहम्मद यूनुस हो, ये सबके पास इंडिया का विरोध करना है, क्योंकि इंडिया शेख हसीना का दोस्त था और शेख हसीना को आज भी इंडिया रखे हुए है। तो इंडिया विरोध तो एक कॉमन हो गया, इनमें कॉमन इंटरेस्ट हो गया। दूसरा है इस्लामिक जिहाद, जो मिलिटेंट, जिसमें अल कायदा भी इसमें शामिल है, ISI के लोग भी शामिल हैं, जमाते इस्लामी बांग्लादेश शामिल है, अंसारुल बंगला शामिल है, हुजी शामिल है, अल्लाह ब्रिगेड शामिल है। ये सबका एक अलग ताकत है। वो भी भारत के खिलाफ, क्योंकि उनका दर्द 1971 का है। 1972 से इन्होंने अपना काम वहां शुरू किया, और 1974 आते आते शेख मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार को मार डाला इन लोगों ने। तो वो हैं, कांस्टेंट हैं, और पाकिस्तान और ISI की मदद से वो अपना रेगुलर एक नैरेटिव अपने समाज में फैला रहे हैं कि ताकि उनकी संख्या धीरे धीरे ताकत बढ़ती जाए। एक तो वो ताकत है। दूसरी ताकत है स्टूडेंट की, जो कि बिल्कुल रॉ हैं, ग्रेजुएशन के हैं, कोई PG में एडमिशन लिया है, इनको कुछ नहीं। अगर ये आंदोलन उस्मान हादी की मौत का इसके कारण हुआ होता तो ये कल्चरल सेंटर क्यों जला रहे हैं? आप बताइए। पत्रकारों के दफ्तर क्यों जला रहे हैं? पत्रकारों को क्यों निशाना बना रहे हैं? अच्छा, कल्चरल सेंटर का क्या मतलब है उस्मान हादी से? और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों जला? अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा पागल होगा जो ये कहेगा कि तुम अपने देश का ब्रिज ढा दो और सारी बिल्डिंगों में आग लगा दो, तब तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा? नहीं ना, इनका कोई विजन ही नहीं है। ये जो छात्र हैं, इनसे किसी से पूछ लीजिए,
एक भी स्टेटमेंट सुना है इनके बारे में कि बांग्लादेश को हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएंगे, या हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, या स्टार्टअप करेंगे, या कोई फैक्ट्रियां डाल देंगे, या रोजगार देंगे? ये सब के बारे में एक लाइन बोलते ही नहीं, क्योंकि इनका दिमाग ही नहीं, ये तो रेडिकलाइज्ड है ना। इनका पूरा दिमाग, कभी सुना है कि हम ढाका को सिंगापुर बना देंगे? ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी नहीं। ये वो काम की तो बात करेंगे नहीं। इनके बीच में वो लोग हैं ना जिन्हें जेलों से बाहर निकाला था मोहम्मद यूनुस ने अब सत्ता में आकर। नहीं, वो सब कट्टरपंथी लोग थे, वो सब जमात इस्लामी वाले, स्टूडेंट नहीं। स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स का विजन ही नहीं है इनको, तो बस जो सामने दिख रहा है या जो पैसा जहां से फंड मिल रहा है बस उसके लिए ये है। वहां आपस में इनका क्लैश है, और मोहम्मद यूनुस बड़े शातिराना तरीके से इस पॉटलाइन का फायदा उठा रहा है। अब भारत की बात मैं बताता हूं। इन लोग कोशिश करेंगे, इन लोग क्या करेंगे, एक माहौल बनाएंगे। भारत अगर कोई रिएक्ट नहीं करता तो ये कब तक इस तरह आंदोलन करते रहेंगे, अपने बिल्डिंगों को जलाते रहेंगे? भारत चुपचाप रहेगा तो फिर ये क्या करेंगे, थकने लगेंगे। और जो डीप स्टेट जो इनमें लगातार पैसा लगा रहा है, पेट्रोल का इतना पैसा दे रहा है, लोगों को मोबिलाइज करने का इतना पैसा दे रहा है, डीप स्टेट विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट। वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उनकी भी रुचि खत्म हो जाएगी। यार महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना से सब सिर्फ हंगामा करे, बाकी तो कुछ करता है नहीं। हमारा मकसद तो कुछ और है। हमारा मकसद तो भारत को चेक करना था कि भारत को किस तरह डिरेल करे, और ये सब है कि आपस में सिर्फ किए जा रहा है। भारत कब करेगा? तो ये लोग कोशिश करेंगे भारत में कुछ करने की, इसलिए ताकि इनको पैसे मिलते रहे। वो चाहते हैं कि भारत इरिटेट होकर एक बार हमला करे, और वो ट्रिगर पॉइंट होगा जब इनका मकसद सफल हो जाएगा। लेकिन मैंने कल बताया था ना, थोड़ी होता है। भारत ने तो बढ़ा दी अपनी सिक्योरिटी, वहां सीमा पर सारी सीमाएं सील कर दी हैं। भारत को किसी तरह का कुछ बयान देने की जरूरत ही नहीं। ये अपने देश में कर रहे हैं, लगा दो आग अपने देश में, जला दो अखबार के दफ्तर, मार डालो मोहम्मद यूनुस को, हमें क्या। हाँ, हमारे पास अगर जिस दिन आओगे तब हम एक्शन लेंगे। और भारत को तैयारी सिर्फ इतना करना है कि रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत रिएक्ट करे। जैसे ही भारत ने आक्रमण किया वैसे ही देखिए कि बांग्लादेश के पास से हथियार और पैसा आना शुरू। तो भारत ने वो तो उस वक्त यूक्रेन बनाना चाहते किया हैं। था जब पाकिस्तान पर पलटवार किया था पहलगाम के बदले। ऑपरेशन सिंदूर शांति से ही तो किया था, और पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। वैसा नहीं, देखिए क्या है ना कि एक यूक्रेन से भारत जैसे देश को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने बहुत पैसे दिए पाकिस्तान को, बहुत पैसे दिए, लेकिन इसके बावजूद भारत तरक्की करता रहा, भारत का ग्रोथ रेट चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसको पैसे दिए कि भाई किस तरह आतंकी हमला कर, किसी तरह तो इंडिया के इकोनॉमी को, इसके प्रोग्रेस को डिस्टर्ब कर, पर पाकिस्तान सफल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो वेस्ट से नहीं सफल हो रहा है, ईस्ट से ट्राई करते हैं, क्योंकि कलकत्ता हब वगैरह है। ईस्ट में जितना हमारा देश का व्यापार होता है, चाहे विशाखापट्टनम से होता है या कलकत्ता से होता है, वो पोर्ट से होता है। तो जो सिंगापुर वगैरह जो एशियन कंट्री के साथ होता है, या फिर तो वहां पे किस तरह का डिस्टर्बेंस करे तो हो सकता है भारत का प्रोग्रेस रुके। तब उन्होंने बांग्लादेश को ये फंड करना शुरू कर दिया। दे वांट बांग्लादेश टू बी द सेकंड पाकिस्तान, या रशिया के परिप्रेक्ष्य में तो वो चाहते हैं कि भारत के दोनों तरफ यूक्रेन हो। और ये जब लड़ाई करेगा भारत इनके साथ, तभी तो भारत का ग्रोथ रेट कम होगा, इसलिए तो वो पैसे लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। भारत अगर रिएक्ट नहीं करेगा, अच्छा भारत क्यों रिएक्ट करे? मान लिया कि बांग्लादेश में अपने देश के वो शेख मुजीबुर रहमान का मान लिया कि बिल्डिंग को गिरा है, गिराने दो, तुम्हारा है, भारत को इसमें क्या है? वो अपने यहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ठीक है लगा लो, हमें क्या। हमारे डिप्लोमेट की सुरक्षा खतरे होगी, हम चुपचाप अपने डिप्लोमेट को बुला लेंगे, वी विल वेट। और ये एक बात जान जाइए, कोई भी आंदोलन हो लगातार इसी इंटेंसिटी के साथ नहीं चल सकती। लोग भी जो उसमें शामिल होते हैं वो भी उबने लगते हैं, फिर जो आम लोग होते हैं जो परेशान होते हैं दंगा फसाद से, वो भी मोबिलाइज होने लगते हैं। होता है कि नहीं? ये बिल्कुल सही कहा आपने। भारत तब तक इंतजार करेगा जब तक ये अराजक स्टूडेंट हक न जाए। हाँ, चलिए, भारत के बॉर्डर में नहीं आने देंगे। भारत के पास आक्रमण करोगे तो हम उसका उतना ही जवाब देंगे जितनी जरूरत है। बिल्कुल, भारतीय सेना ने तैयारी भी कर ली है, जनरल वहां का सीमा का दौरा भी कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने चीजों को सिक्योर कर रहे हैं और अपना इकोनॉमिक फोकस को नहीं लूज करना है, क्योंकि इन दोनों के पास इकोनॉमिक फोकस नहीं है। पाकिस्तान में भी कोई इकोनॉमिक की बात नहीं करता, बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक की नहीं बात करता, कोई भी नहीं बात करता। बिल्कुल, तो वो बर्बाद हो रहे हैं, होने दीजिए। बलूचिस्तान का झगड़ा हो जाए, उनका खैबर पख्तूनख्वा का हो जाए, वो अलग सिंधु देश मांगते रहे, हमें बस चुपचाप देख के मुस्कुराते रहना। और इधर इनको नक्शा जारी कर दीजिए। नक्शा
बनाने पर किसी को रोक थोड़ी ना है। आज शबनम शफी उठे और एक नक्शा ड्रॉ करे कि सारा पाकिस्तान भारत में, तो नक्शा है, करने दीजिए। पाकिस्तान इसे क्यों ये, तो उनको, वो छात्र है, स्टूडेंट है, करने दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि देखिएगा बांग्लादेश में ये सब, और ये कब तक होगा पता है? फरवरी तक। सारी कोशिश ये है कि फरवरी तक ये किस तरह हल्ला हंगामा तोड़ फोड़ करते रहे। एक आध बार अटेम्प्ट करेगा इंडिया में भी, लेकिन इंडिया में जैसे अटेम्प्ट करे, इंडिया मारेगा एक तमाचा, फिर भागेगा अंदर। बिल्कुल उतना ही करना है सिर्फ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो भारत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि भारत जवाब एक्शन से देता है। अगर बांग्लादेश ने हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत फिर ऐसा सबक सिखाएगा कि बांग्लादेश के जो हुक्मरान हैं जिंदगी भर याद रखेंगे। खैर, बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तमाम देशों से हाथ मिलाकर बैठा है। इधर पाकिस्तान हो गया, उधर CIA, अमेरिका और इधर चाइना। ये लोग बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की रणनीति और भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि बांग्लादेश को उसी के लहजे में सबक चंद मिनटों में सिखा दिया जाएगा। जी, जब आखिरी बात, कल मैंने एक तस्वीर देखी, जब वो डेली स्टार बांग्लादेश और प्रथम आलोक के दफ्तर में ये तोड़फोड़ करने पहुंचे थे। स्टूडेंट हैं सारे। बांग्लादेश की फौज इनसे हाथ जोड़कर कह रही है कि हमें 20 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, हम पत्रकारों को निकाल लेते हैं, उसके बाद तुम आग लगा दो, तोड़फोड़ करो, कुछ भी करो। बहुत भयावह तस्वीर है वो कि सैन्य अधिकारी हाथ जोड़ रहे हैं उपद्रवियों के आगे। देखा है, आपने भी देखा है। अब बताइए कि जो सेना कॉलेज स्टूडेंट के सामने हाथ जोड़ के इस तरह खड़ी हो, मजबूर हो, वो भारत के साथ लड़ेगी? आप ही जरा सोचिए। बिल्कुल सही कहा। उनकी तैयारी है, तो भारत क्यों रिएक्ट करे? जान रहा है कंगला देश है, उसके पास न फौज है, न हथियार है, न डिवीजन है, मतलब ऐसे ही है, बस रॉ बोली है और नक्शा है। इसी का नतीजा भुगत रहा है बांग्लादेश। देखा आपने, तमाम वो तस्वीरें देखी, कहीं तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं सेना के अधिकारी उन उपद्रवियों के आगे हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, और यहां तक कि सेना को चेतावनी दे दी गई है कि हम तो दफ्तरों में ऐसे ही तोड़फोड़ मचाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और जो बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों के दफ्तर हैं, वहां भारी तबाही मचा दी गई है। तमाम ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं जो सबको चौंका रहे हैं। खैर, अब बांग्लादेश का आगे क्या होगा, खैर वो तो बांग्लादेश की सरकार और सत्ता में बैठे वो चालाक लोग ही जाने, जो आज इस स्थिति का कारण बने हुए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।